बॉक्स में। अगला वीडियो, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने और या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, न कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक करके लगातार बहता रहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार की जाती है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को 2-3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला लकड़ी के बांध, दूसरा तटबंध बांध या पक्का बांध। तो 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध या मुख्य बांध, नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजना को उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करके देश के विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। यानी बांधों से इतने अधिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, तो ऐसा माना गया कि इन बांधों से हमारे देश में समृद्धि आएगी, विकास होगा। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। उनका मानना था कि परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकसित होगी। उनका मानना था कि नगरीय अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि, इन सबका एक साथ विकास होगा। इसलिए इन नदी घाटी परियोजनाओं को उन्होंने उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश के विकास को समृद्धि और के रास्ते और विकास के रास्ते और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में उन्होंने देखा, और अन्य लोगों ने भी इसे ऐसे ही देखा। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से पढ़ी निरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। यहाँ एक भाद गीत है जो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र यानी पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी घाटी क्षेत्रों में लोगों के द्वारा गाया जाता है। इन दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, और जब बाढ़ आती है तो अनेक प्रकार से यहाँ के लोग कष्ट में पड़ते हैं। तो उस कष्ट से निवारण के लिए वो प्रार्थना करते हैं दामोदर नदी की कि वो अपनी बाढ़ से राहत दे। तो उसे भाद गीत कहा जाता है। यहाँ के लोगों के द्वारा भाद गीत है जिसमें दामोदर नदी की प्रार्थना है। ये क्या है, हमने आषाढ़ में फसलें बोई हैं, हम भद्रा में भाद लाएंगे। आषाढ़ में हमने फसलें बोई है, भद्रा में भाद लाएंगे, भद्रा में अन्न उपजाएंगे, फसलें उपजाएंगे। बाढ़ से नर्मदा फैल गई है, नर्मदा नदी बाढ़ से फैल गई है और नाव इसमें अब नहीं चल सकेगी। और ओह दामोदर, हम आपके पैर पड़ते हैं, बाढ़ का कहर कुछ कम करो। भाद 1 साल बाद आएगा, यानी फसल उत्पादन का समय एक साल बाद आएगा। अतः अपनी सतह पर नाव चलने दो, यानी अपने जल के स्तर को कम करो। और भाद 1 साल बाद आएगा तो अपनी सतह पर नाव चलने दो। फसल उत्पादन का समय 1 साल बाद आएगा, इसलिए हमारी फसलों का उत्पादन हो सके, इसलिए अपनी बाढ़ का असर कम करो। ये लोकप्रिय भाद गीत दामोदर घाटी क्षेत्र में गाया जाता है, जो शोक की नदी कहे जाने वाली दामोदर नदी में बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन करता है।